ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। आज हम गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान ने अन्य देवी देवताओं की उपासना के फल को नाशवान बताकर आत्मा ज्ञान की उपासना और साधना को भगवत प्राप्ति का साधन बताया है। अंतवन्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेघसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अपि। अंतवन्तु फलं तेषां तत् भवति अल्पमेघसां देवान् देवयाज यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अधि। अंतवन्त मतलब है नाशवान, तू यानी परंतु, फलम यानी फल, तेषाम यानी उन, तत् यानी वह, भवति यानी है, अल्पमेघसाम यानी अल्प बुद्धि वालों का, देवान यानी देवताओं को, देव यज यानी देवताओं की पूजन करने वाले, यान्ति यानी प्राप्त होते हैं, मद भक्ता मेरे भक्त, माम यानी मुझे, अपि यानी ही प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवता को ही प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त अर्जुन मुझको ही प्राप्त होते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान सद्गुरु सर्वोच्च सद्गुरु श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होकर और अपनी सत्य साधना के बारे में अर्जुन के माध्यम से संसार के समस्त जिज्ञासुओं और परमात्मा प्रेमियों को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग सकाम किसी कामना किसी वासना की पूर्ति के लिए इंद्रियों के बल के कारण इंद्रियों से विवश होकर और विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजन करते हैं और उस पूजन करने में जो वो कठिनाई भी उठाते हैं, जिस प्रकार का विधान उस देवी देवता का होता है उस विधान में भी चलते हैं और वहां से जो उनको फल प्राप्त होता है अर्जुन, वह फल नाशवान है। वह फल थोड़े समय का है। वो फल ऐसा है जैसे किसी के हाथ में बर्फ का एक टुकड़ा रख दिया जाए, थोड़ी सी देर में वो पिघल जाता है। उनकी मेहनत यह फल प्राप्त करने की बेकार चली जाती है। ना तो उनको वह स्थायी चिर शांति मिलती, ना उनको वह चिर आनंद मिलता, ना उनको वह सुख मिल पाता जिसकी वो वांछा करते हैं। एक अस्थायी रूप से उनको कोई काल्पनिक सुख की प्रतीति होती है भले ही अर्जुन, और जब वो इसी ही मृग तृष्णा में, इसी अज्ञान में, उनको भगवान ने इस श्लोक में अल्प बुद्धि वाला बोला है। अल्प बुद्धि मूर्ख को कह सकते हैं, जिसकी बुद्धि कम हो। इमेच्योर चाइल्ड भी अल्प बुद्धि होता है। अल्प बुद्धि, थोड़े पागल को भी अल्प बुद्धि बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में
जिस व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है उस व्यक्ति को भी अल्प बुद्धि बोला जाता है। तो आप लोग सब तय कर लें कि गीता में भगवान स्वयं साक्षात ऐसे लोगों को अल्प बुद्धि, मूर्ख, कम दिमाग, मंद बुद्धि बोल रहे हैं। तो जो देवी देवता का पूजन करते हैं उन लोगों के विषय में परमात्मा स्वयं मना करते हैं। और क्या कह रहे हैं साथ में, एक तरफ वो उसकी नेगेटिव पक्ष बता रहे हैं, एक तरफ वो पॉजिटिव पक्ष बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मुझको ही भजता है वह मुझे प्राप्त होता है, और जो देवी देवताओं को भजते हैं वो देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। कर लो बेटा भैरव की पूजन, मांस चढ़ा लो उन पे। जब मरोगे तो सब जगह जहाँ उनके भैरव के लोक में जाओगे सब जगह मांस के लोथड़े पड़े मिलेंगे और शराब के कुंड बदबू आ रही होगी ऐसे मिलेंगे। और भैरव का वाहन है कुत्ता, सब जगह कुत्ते ही कुत्ते भौं करते हुए तुमको वहां ऊपर मिलेंगे। चले जाओ कर लो पूजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे तुम देवी देवताओं का जैसे शमशान जगाते हो, भूत प्रेत की पूजा करते हो, तो भूत को पूजा करने वाला भूत को प्राप्त हो जाता है। वो भूत बढ़िंग के साथ वहीं रहना जीवन भर, अनंत काल तक वहीं पड़े रहना। स्पष्ट बात है। जिस ढंग के तुम देवी देवता के पूजन कर रहे हो उसी ढंग का तुमको फल मिलने वाला, उसी ढंग का तुमको लोक मिलने वाला है। कितना स्पष्ट भगवान ने बताया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह गीता कह रही है ना। इसलिए है अल्प बुद्धि वालों के लिए सजग करने के लिए भगवान ये कहते हैं कि तुमको ना तो यहाँ का फायदा मिलेगा क्योंकि वो फल जो मिलते हैं वो नाशवान है। तुम्हें शांति, अस्थाई शांति नहीं मिलेगी, स्थायी आनंद नहीं मिलेगा, स्थायी सुख नहीं मिलेगा देवी देवता का पूजन करने वालों को। क्यों? कि तुम्हारे देवी देवता का जो पूजन है वो 19वें श्लोक से वहां से भगवान ने प्रारंभ किया है कि जो लोग मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, उनको क्यों करते हैं? वो इंद्रियों की वासनाओं के लिए करते हैं। और इंद्रियों की जैसे ही वासना खड़ी होती है वैसे ही भगवान उसमें कहते हैं कि उनका ज्ञान अपहरण हो गया। हतक ज्ञान, स्पष्ट शब्द भगवान ने बताया, हतक ज्ञान, उनका ज्ञान हत हो गया है, उनका ज्ञान उसका ज्ञान का अपहरण हो गया है, किडनैप हो गया उनका ज्ञान। वहीं से 19वें श्लोक से इस बात की शुरुआत हो रही है। जब जिसका ज्ञान हत हो गया है वो तो अल्प बुद्धि, क्या उसको पागल ही बोलेंगे। फिर उसको उस वासनाओं की पूर्ति के लिए वो उनके विधानों से परेशान होकर वो पूजन करता है। और थोड़ा बहुत उनको को ऐसा प्रतीति होती है, जैसे सपने में कल मैंने बताया कि कोई भूखा आदमी सो जाता है तो सपने में उसको भोजन की व्यवस्था हो जाती है। सपने में उसको सपना आता है कि भोजन कर रहा है, किसी स्त्री से उसका आकर्षण होता है, सपने में वो स्त्री आ जाती है। किसी अन्य वस्तु से, जैसे कार की वांछा है, सपने में उसको कार आ जाती है। वो मकान बनाने के सपने देखता है। कोई व्यक्ति कर्जे में होता है तो वो सोचता है, अब मेरा सपना देखता है कि मेरा पैसा आ गया है, कर्जे चुका रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जैसे सपने में अत्यंत अल्प काल की संतुष्टि होती है, वैसे ही इन देवी देवताओं के जो फल होते हैं वो अत्यंत अल्प काल के होते हैं, बहुत कम समय के होते हैं। और उस समय के बाद क्या स्थिति होती है? 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात। फिर वह जीवात्मा उसी अंधकार में, उसी अज्ञान में, उसी जन्म मरण के अनंत परिपथ में फेंक दिया जाता है। और भगवान एक और बात कह रहे हैं, वो बात बड़ी खतरनाक है, वो बात बड़ी भयावह है, वो बात बड़ी डरावनी है कि यदि आपने उस देवी देवता से मतलब पूर्ति पूजा की तब तो ठीक है, और अगर उसी देवी देवता से आप जुट गए तो क्या होगा? जब आपका शरीर छूटेगा तो आपका जो प्रेतात्मा है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आपका कहाँ जाएगा? उसी देवी देवता के लोक में जाएगा। अब विभिन्न प्रकार के देवी देवता के जो लोक है, असल में लोक नहीं है वो, असल में वो एक मैस्मरिज्म है, असल में वो एक कल्पना में का पागलपन है, असल में वो एक स्वप्न है, असल में वो एक व्यामोह है, असल में वो एक इंद्रजाल है, असल में वो एक तरह का मानसिक
और दैविक षड्यंत्र है, तो उसमें आपकी आत्मा फंस जाती है। फिर आप, चूंकि स्थूल शरीर तो होता नहीं आपके पास, फिर आप उस लोक में भटकते रहते हो। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं धुंधकारी। भागवत, श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंद में जो धुंधकारी के बारे में वर्णन आया है, जो वेश्याओं के चक्कर में, शराब के चक्कर में पड़कर जिसने अपने माँ बाप को जो है, माँ बाप के साथ अपमान का व्यवहार करके अपनी धन संपत्ति सब लुटवा दी, और वो बहुत भयंकर अशांति से मरा, प्रेतात्मा हो गया। और यहाँ वहाँ मरुस्थल में उसकी सूक्ष्म शरीर ऐसे भटका जैसे रात में सपने में कभी आप डरावना सपना देखते हो। आप भूखे प्यासे भटक रहे हो, सपना आता है आपको, आप परेशान हो, कोई छाती पे छुरा रख के बैठा है, कोई प्रेत आपके ऊपर चढ़ गया है, आप कितने कितने डरावने, कहीं जा रहे हो, किसी किले में जा रहे हो, वहाँ रात का अंधेरा है, वहाँ किसी खड्डे में गिर गए, वहाँ कोई भूत आके आपको काटने लगा। इस तरह के आपके जीवन के दुखों के सपने, अंतहीन सपने वहां से शुरू होते हैं। तो धुंधकारी को तो फिर भी गोकर्ण जैसे व्यक्ति मिल गए, और उन्होंने जो महान संत के द्वारा और परमात्मा ज्ञान की भागवत नहीं भगवान बनाने वाली, भागवत भगवान बनाने वाली, ऐसा उन्होंने उस वेदांत के ग्रंथ को वहां सुनवा दिया। लेकिन यहाँ तो तुमको कोई गोकर्ण मिलने वाला है नहीं, और सदगुरु से तुम बात कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी प्रेत आत्मा सदगुरु से 100-200 मीटर के दायरे में आ नहीं सकता। तो सदगुरु तुम्हारा स्थूल शरीर है, तो ही तुम सदगुरु के पास आ सकते हो। जब तुम्हारे पास सूक्ष्म शरीर होगा तो तुम सदगुरु के पास आ नहीं सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि फल तो अल्प है, नाशवान है ही है, साथ में देवी देवताओं को पूजने वाला जो व्यक्ति है वो उनके लोकों को प्राप्त होता है। अब तुम कहो कि अच्छे देवी देवता को पूजते हैं, हम तो सब इंद्र को पूजते हैं, तो इंद्र को पूज लो, तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग में चले जाओगे। स्वर्ग में सूक्ष्म शरीर से पड़े रहना, ना तो तुम्हारी कोई प्रगति है, ना कोई फर्दर डेवलपमेंट है, ना तुमको कोई ज्ञान मिल सकता, ना कोई सदगुरु मिल सकता। वही फिक्स तुम्हारा रूटीन होगा। तुम्हारे जो है वहाँ अमृत के कुंड हैं, उनको देख लो, सूंघ लो, और वही लाखों करोड़ों साल पुरानी बुढ़ी बुढ़ी अप्सरा देखने में सुंदर लगती, वो नाचेंगी, और वही एक रोबाऊ जीवन तुम्हारा, वही की वही जिंदगी। फिर तुम वहां से हड़बड़ाओगे, परेशान होगे, फिर इधर माँ का कोई गर्भ ढूंढोगे। देवी देवता भी माँ का गर्भ ढूंढ के मनुष्य का जन्म प्राप्त करके, किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के आत्मा ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। देवी देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। तो रामायण में कहा है, सुर नर गंधर्वा मिलकर सर्वा, जाको कोई नहीं जाना। परमात्मा को सुर नर गंधर्व ये कोई भी जानते नहीं, इनको तो केवल कोई सदगुरु जानता है, और सदगुरु के हृदय के बिल्कुल निकट कोई शिष्य हो वो इसको जानता है, और वही जाग सकता है। और भगवान कहते हैं मेरा भक्त, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त। भक्त का मतलब ये नहीं है कि झांझ मंजीरे पेटी ढोलक लेके तुम भजन गा रहे हो तो भगवान के भक्त हैं, या श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि गा रहे हो तो भगवान के भक्त हो। भगवान का भक्त का मतलब है तुम्हारे अंदर जो भगवत्ता छिपी हुई है, तुम्हारे अंदर जो परमात्मा तुम्हारी आत्म स्वरूप के रूप में है। जैसे भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता च आत्मनि, हे अर्जुन मैं सभी का आत्मा हूँ। भगवान कहते हैं जीवस्य जीवनो हूँ, उस जीवन को जीते जी जान लेना, लेकिन तुम जान नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं। तो कैसे जान सकते हो? तुम किसी सदगुरु के पास आकर बैठो, तुम किसी जागृत पुरुष के पास आकर बैठो, तुम किसी ब्रह्मवेत्ता के पास आकर बैठो, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास आकर बैठो जिसने परमात्मा को जाना है, परमात्मा में जी रहा है, परमात्मा में पी रहा है, परमात्मा में रह रहा है, परमात्मा उसके रोम रोम से निःसृत हो रहा है, फूट रहा है। ऐसे सदगुरु के पास अगर तुम आकर बैठोगे तो उनके शरीर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आपके जीवन को ओतप्रोत कर देंगी। आपके अंदर जो मल है, मवाद है, धूल है, धवास है, अशांति है, परेशानी है,
वो ऐसे शांत होगी जैसे गंगा के पानी में, ठंडे पानी में डुबकी लगाने से आदमी का शरीर शीतल हो जाता है। तुम सदगुरु के पास बैठोगे, जब तुम सदगुरु की सेवा करोगे, जब सदगुरु के निकट आओगे, तो सदगुरु की नज़र तुम पे कभी पड़ेगी, तो अगर नजर इनायत हो गई, तुम पर कृपा हो गई सदगुरु की, तो वो फिर तुमको दीक्षा दे सकते हैं। अगर तुमको उन्होंने दीक्षा दे दी और तुमने उनको हृदय से स्वीकार कर लिया, तो हो सकता है कि कभी तुम्हारा नंबर लग जाए आत्मा ज्ञान के लिए, और जब तुम्हारा आत्मा ज्ञान के लिए नंबर लगा, तब कहते हैं कि तुम अब भक्त हो, अब तुम भक्त हो। क्योंकि सदगुरु भगवान जो तुम्हें विधि बताएंगे परमात्मा को जानने और परमात्मा में जागने के लिए, वहां से भक्ति शुरू होती है। वहां से परमात्मा जो सारे जगत में भरा हुआ है, कण कण में जो व्याप्त है, कहते ना कि कण कण में ब्रह्म ज्योति का प्रकाश हो रहा, प्रकाश हो रहा। मूर्ख न जान पाए तो भगवान क्या करें, निज रूप को जाना नहीं पुराण क्या पढ़े। तो भगवान कण कण में जो व्याप्त है, जैसे मैंने एक बार कहा था एक प्रवचन में कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों को किसने चार्ज किया, वो जो कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं उसको किसने ऊर्जा दी, उनको किसने रखा कि प्रथम कक्षा में 2 रहेंगे, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 16 रहेंगे, चौथे में 32 रहेंगे, ये किसने व्यवस्था की, ये कैसे व्यवस्था हुई। इस बात का प्रमाण है कि जो परमाणु में व्यवस्थित ढंग से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, उसी व्यवस्थित ढंग से सूर्य के तरफ ये ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और उसी व्यवस्थित ढंग से ये सौर मंडल आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है, और आकाश गंगाएं जिस केंद्र का चक्कर लगा रही हैं, वह सच्चिदानंद परमात्मा का धाम है। तो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है तुम्हारे अंदर, उस व्यवस्था के माध्यम से जब तुम सद्गुरु के मार्गदर्शन में वो विशेष ध्यान की विधि सीखते हो, और उस ध्यान की विधि को जब करना प्रारंभ कर देते हो, तब यहाँ से तुम्हारी भक्ति शुरू होती है। और जब तुम ईमानदारी से इस ध्यान को करते हो, मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस को करते हो, इस साक्षी के ध्यान को करते हो, इस जागरूकता के ध्यान को करते हो, तब क्या होता है, जब ये ध्यान पकता है और इसकी और स्टेजें चालू होती हैं, उच्चतम अवस्था में तुम जाते हो, साक्षी से ध्यान में, ध्यान से भान में, भान से जागरण में जब जाते हो, और जब तुम परम जागरण में चले जाते हो, तब तुम भगवान को प्राप्त हो जाते हो। तुम जीते जी ही प्राप्त हो जाते हो, तुमको मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जीते जी परमात्मा में डुबकी लगा के परमात्मा हो जाते हो। एक कुंड था हिमालय में, कथा आती है, जहाँ कोई यदि डुबकी लगा जाए तो नारी नर हो जाती थी। एक और कुंड था, जहाँ कोई डुबकी लगा जाए तो नर नारी हो जाता था। ऐसे ये परमात्मा है, इसका ऐसा कुंड है कि तुम माया में फंसी हुई नारिया हो, नर नहीं हो। नर तो पुरुष वो है जो ज्ञान प्राप्त किया हुआ है ना। पुरुषत्व उसका है जिसने ज्ञान को प्राप्त किया है, जो माया में फंसा है वो नर नहीं है। तो इसलिए यह आत्म जागरण का कुंड है, ये आनंद का नद है, ये अमृत का कुंड है, अमृत का सागर है, ये सतगुरु का दिल है, ये सतगुरु का हृदय है। तुम यदि इसमें डुबकी लगाओगे तो तुम अवश्य परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। और फिर जब परमात्मा को प्राप्त हुए तो तुम्हारे अंदर ये अल्प फल वाले नाशवान, जो देवी देवताओं के पूजन करने से जो नाशवान वस्तुएं मिलती हैं, इसके प्रति तुम्हारा इतना भी मोह नहीं रहेगा। जैसे कोई संभ्रांत आदमी कुत्ता की विष्ठा देखता है, उसको उसके कुत्ते की विष्ठा से कोई मतलब नहीं होता है ना। जब कोई हंस नाली के पानी को देखता है तो नाली का पानी कभी पी नहीं सकता, कौवे ही नाली का पानी पी सकते हैं। ऐसे शरीर और शरीर की वासनाओं में आने वाला जो रस है, इससे तुम मुक्त होकर परमात्मा के परम आनंद में लीन हो जाओगे और जीते जी आनंदित रहोगे, जीते जी परमहंस अवस्था में रहोगे, जीते जी उस महान परमात्मा के ज्ञान और आनंद में स्वयं भी रहोगे और लोगों को भी वो आनंद बांटोगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ बहुत गूढ़ है,
इसका अर्थ सीधा है कि तुम सच्चिदानंद परमात्मा में रूपांतरित हो जाते हो, ट्रांसफॉर्मेट हो जाते हो। जैसे कोई जूता आग में फेंक दिया जाए तो अग्नि के समान हो जाता है, आग में जल के जूते का आकार तो जूता जैसा दिखता है वैसा, लेकिन वो आग होती है। ऐसे तुम मनुष्य जैसे दिखते हो, लेकिन तुम मनुष्य नहीं होते, तुम सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात स्वरूप होते हो। और चूंकि तुम परमात्मा में रूपांतरित हो गए, तुम उस अव्यक्त पार ब्रह्म में रूपांतरित हो गए, इसके साथ ही तुम हमेशा चिर शांति, चिर आनंद और संसार के जन्म मरण के चक्र के आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए